मुश्किल टाइम देखा हुआ है, लेकिन जो ये टाइम है ना, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना तो आप सब लोग को पता होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इसीलिए निकल आया था समंदर के अंदर, और लकीली जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी की सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं। लेकिन समंदर की लहरें देख रहे हो आप लोग, पता नहीं मैं बच पाऊंगा या फिर नहीं। कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि किसी तरीके से लॉस सैंटोस के अंदर पहुँच जाऊँ, लेकिन भाई देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें, पता नहीं मेरी ये वाली शिप सरवाइव कर पाएगी या फिर नहीं। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं इसको बचाने की, और वो जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ वो सारी की सारी पीछे रखी हुई हैं। सोना दिख रहा होगा आप लोग को यहाँ से। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, थोड़ी देर में दिखाता हूँ आप लोग को। लेकिन अभी मुझे इस वाली शिप को टर्न करना होगा। लॉस सैंटोस आएगा बैक साइड पर। फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, पता नहीं किधर भटक गया हूँ मैं। थोड़ी देर पहले मौसम बिल्कुल ठीक था, मुझे लगा था कि मैं लॉस सैंटोस के अंदर पहुँच जाऊंगा, लेकिन अचानक से भाई सब कुछ खराब हो गया। पता नहीं अभी ये वाली शिप मुझे डेस्टिनेशन पे पहुँचा पाएगी या फिर नहीं। टर्बो है इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा टर्बो यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं। इसलिए मैंने सोचा है कि जब समंदर की लहरें और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी ना, तब मैं टर्बो यूज़ करूँगा। सामने वाली साइड पे मुझे थोड़ा सा माउंटेन दिखा है, इसका मतलब यह है कि लॉस सैंटोस आएगा बिल्कुल स्ट्रेट। भाई माउंट चिलियार्ड है सामने वाला माउंटेन, मुझे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना होगा। पता नहीं अभी ये शिप मेरा साथ देगी या फिर नहीं। थोड़ा सा टर्बो भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। अगर तो ये वाली शिप समंदर के अंदर चली गई ना, तो फिर ये बाहर भी नहीं आएगी, मैं भी मर जाऊंगा। मुझे अपनी जान बचानी है। पूरा का पूरा 1 महीना मैंने गुजारा है समंदर के अंदर। 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप लोग जब मेरी हालत देखोगे ना, तब आप लोग को पता चलेगा कि भाई क्या क्या हुआ है मेरे साथ। एक दफ़ा बस ये थंडरस्टॉर्म ख़त्म हो जाए, समंदर की लहरें ठीक हो जाएं, उसके बाद मैं आप लोग को अपनी शक्ल दिखाता हूँ। बहुत मुश्किल से ये 1 महीना गुजारा है मैंने, लेकिन जो चीज़ें मेरे हाथ लगी है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। कुछ भी करके मुझे लॉस सैंटोस के अंदर पहुंचना होगा, तभी मेरी लाइफ चेंज होगी। टर्बो निकाल लिया है मैंने, और यही चाहता था। लेट्स गो भाई, सामने मुझे दिख रहा है लॉस सैंटोस, मगर मेरी शिप क्यों जा रही है समंदर के अंदर। अच्छा हुआ कि बच गया मैं। मगर जिस जगह पर मैंने ट्रेवर को बुलाया था वो जगह ये नहीं है, ये तो सामने मिलिट्री बेस है। अगर तो इन लोगों ने मेरी शिप को देख लिया तो ये लोग मेरी शिप को लूट लेंगे। मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना होगा। ट्रेवर को भी कॉल करके पूछ लेता हूँ कि सब कुछ रेडी है या फिर नहीं। पुलिस की बोट दिख रही है मुझे। भाई मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम किधर हो? लॉस सैंटोस पहुँच गया हूँ मैं ट्रेवर। थोड़ा सा टर्बो था बोट के अंदर, यूज़ किया मैंने और फाइनली पहुँच गया लोकेशन पर। लेकिन तुम किधर हो? तुमने कहा था ना भाई छुपी हुई जगह पे ट्रक को पार्क करो, मैं तो छुपा हुआ हूँ। छुपी हुई जगह पे मैंने ट्रक को पार्क करके रखा है, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर एक काम करो ड्राइवर के लोकेशन सेंड करो मुझे, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है भाई, शिप के अंदर टर्बो बचा है क्या? नहीं ड्राइवर, टर्बो नहीं है अभी, ये स्लो आएगी, मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे। सामने पुलिस वाले आ रहे हैं, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है भाई, मैं तुम्हें मोबाइल पे अपनी लोकेशन सेंड कर देता हूँ। लोकेशन तो ड्राइवर मुझे सेंड कर देगा। ये देख रहे हो मेरे बाल, देख रहे हो कितने ज्यादा लंबे हो गए हैं, और दाढ़ी भी बड़ी होती जा रही है, कपड़े भी चेंज करने होंगे, सब कुछ कर लूंगा मैं। मगर मैं आप लोग को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ जो मैंने ढूंढी हैं। ट्रेजर हंटिंग के लिए अकेला गया था मैं, और फिर मुझे ये चीजें मिली। ये पेंटिंग्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। उसके बाद थोड़ी सी पेंटिंग्स यहाँ पर भी हैं। ये देखो, गोल्ड की मशीन गन। इस एक मशीन गन के मेरे ख्याल से मुझे 1000 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। और ये देखो सोना कितना ज्यादा है, मुझे तो लगता है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का ही होगा। बट अभी निकलते हैं यहाँ से। सामने वाली साइड पे मिलिट्री बेस है, अगर तो किसी आर्मी वाले की नजर पड़ गई ना मेरे ऊपर, तो ये सारा का सारा ट्रेजर मेरे हाथ से निकल जाएगा। फटाफट से शिप के अंदर जाता हूँ और फिर इसको लेके जाता हूँ ड्राइवर के पास। टाइम तो लगेगा, 3-4 घंटे लगेंगे। तब तक हो सकता है कि मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो
जाए। यहाँ पे लहरें देख रहे हो, ज्यादा बड़ी नहीं है, मगर वो जब मैं समंदर के बीच में था वहाँ पे लहरें बहुत ज्यादा बड़ी थी। यहाँ पे मैं बिल्कुल सेफ हूँ। अभी धीरे धीरे अपनी शिप को ट्रेवर के पास लेके जाता हूँ और फिर मिलता हूँ आप लोग से। पूरे के पूरे 3 घंटे लगे मुझे यहाँ पर पहुँचते पहुँचते, लेकिन ट्रेवर दिख गया है मुझे। फटाफट से ये वाली शिप लेके जाता हूँ बीच पर। बारिश भी खत्म हो गई है। लॉस सैंटोस का यही होता है, कभी बारिश होती है और कभी धूप निकल आती है। ये वाला मौसम मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है भाई। बारिश के बाद जब धूप निकलती है ना तो लॉस सैंटोस अच्छा लगता है। लेकिन अभी सारा का सारा सामान नीचे उतारना होगा। हाँ भाई ट्रेवर, मैंने तुम्हें कहा था कि चलो मेरे साथ, लेकिन तुम मेरे साथ चले नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई तुम बच कैसे गए। अगर मैं तुम्हारे साथ होता ना तो मर जाता। हाँ ट्रेवर, बहुत मुश्किल से सरवाइव किया है मैंने। कपड़े चेंज करने होंगे मुझे और बाल वगैरह भी कटवाने हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें बाद में होंगी। ट्रक तुम अच्छा लेकर आए हो। हाँ ना भाई, ये देखो पीछे से पूरा का पूरा कवर है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ट्रक के अंदर क्या चीज है। बहुत स्मार्ट है ट्रेवर भी। यही वाला ट्रक चाहिए था मुझे। चलो उतारो, सारा का सारा सामान उतार के ट्रक के अंदर रखना होगा और फिर ये सब कुछ मुझे सेल भी करना है। पता है मुझे ये सारी की सारी चीजें किधर सेल होंगी। आ जाओ ट्रेवर, हेल्प कराओ मेरी। सारी की सारी चीजें रख दी हैं ट्रक के ऊपर। ट्रेवर, ये तुम्हारा ट्रक छोटा पड़ गया है भाई। मुझे क्या पता था इतना सारा सामान लेकर आओगे, लेकिन सामान फिट कर लिया हम लोगों ने। हाँ सामान तो फिट कर ही लिया है। आ जाओ बैठो ट्रक के अंदर, निकलना होगा यहाँ से। अपनी शिप को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। सारी की सारी चीजें ट्रक के ऊपर आ चुकी हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ जाकर इनको सेल करना है। मजा आने वाला है भाई, लाइफ चेंज हो गई है अपनी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे पैसों का मैं करूँगा क्या, कोई ना कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, मगर उसके लिए पहले पैसे चाहिए। एक दफा ये सारी की सारी चीजें सेल हो के मेरे पास पैसे आ जाएं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। फिलहाल तो मुझे सेफली ये वाला ट्रक लेके जाना होगा उस शॉप पर जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें सेल होंगी। टर्बो है भाई, ट्रक के अंदर टर्बो भी है। टर्बो निकालो, जल्दी पहुंचेंगे। अभी फिलहाल जल्दी नहीं करनी है ट्रेवर। जो काम जल्दी करना था ना वो मैंने जल्दी कर लिया है। अभी हम लोग स्लो स्लो जाएंगे। वैसे भी जिसके पास हम लोगों ने जाना है वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ट्रक की स्पीड टर्बो के बगैर ही तेज है। अगर तो मैंने टर्बो निकाला तो ये सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं। तुम्हें क्या लगता है कितने पैसे मिलेंगे? भाई इतनी सारी चीजें देखकर मुझे लगता है 1 लाख करोड़ तो मिल ही जाएंगे। मुझे भी यही लगता है ट्रेवर। मेरे पास गोल्ड की मशीन गन है, सोच रहा हूँ कि वो अपने पास ही रखूं। और ये जो गोल्ड है मेरे पास ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सारा का सारा सेल नहीं करूंगा। हम लोग आधा गोल्ड सेल करेंगे, आधा घर के अंदर रख लेंगे, बाकी ये पेंटिंग्स वगैरह सेल कर दूंगा मैं। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे 1 लाख करोड़ चाहिए ट्रेवर। 1 लाख करोड़ आ गया ना उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे करना क्या है पैसों का। फिलहाल सोच रहा हूँ कि कोई बिजनेस करूँ, लेकिन बिजनेस के लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम है गाड़ियों का काम। सोच रहा हूँ कि अपना शोरूम बनाऊं और ये जो शोरूम होगा ना इसके अंदर सारी की सारी लग्जरी गाड़ियां होंगी। वो गाड़ियां जो कि लॉस सैंटोस में ना ही पहले कभी किसी ने देखी होंगी, ना ही किसी के शोरूम पर होंगी। लॉस सैंटोस के अंदर तो सिमियोन का ही शोरूम है। गाड़ियां कहाँ से लेकर आओगे? गाड़ियां ढूंढ लेंगे ट्रेवर। अभी फिलहाल पैसों के ऊपर फोकस करो। एक दफा पैसे आ जाए ना उसके बाद गाड़ियां भी मिल जाएंगी। पैसे तो समझो आ ही गए हम लोग के पास। इस बारे में किसी और को पता है क्या? नहीं ट्रेवर, किसी को भी नहीं पता और किसी को बताना भी नहीं है। ये एक सीक्रेट है। अगर तो किसी को पता चल गया कि मेरे पास इतनी चीजें हैं तो भाई सब कुछ चला जाएगा मेरे हाथ से। इसलिए अभी हम लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और वो जिस शॉप पर मैंने जाना था वो किधर है? यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना होगा, क्योंकि जिस एरिया के अंदर मैं जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। सारे के सारे अमीर लोग
उधर ही रहती हैं। और फाइनली मैं पहुंच भी गया। ये जो एरिया है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे जाना है एक शॉप के अंदर। वो शॉप मैं आप लोग को दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे जाएंगे। ये जो पतली गली आप लोग को दिख रही है ना, इसके अंदर जाना है मुझे। देख रहे हो डायमंड का घोड़ा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर। मुझे तो ये वाली सुपर कार भी अच्छी लग रही है। बैक साइड पे बुगाटी भी खड़ी हुई है, उसके सामने हमर खड़ी हुई है। सारी की सारी चीजें मैं परचेस करूंगा, लेकिन पहले मुझे जाना होगा इस वाली शॉप के अंदर। अपने ट्रक को यहाँ पे पार्क करते हैं। ट्रेवर तुम आसपास नजर रखो, मैं फटाफट से जाकर मैनेजर को लेकर आता हूँ। मैनेजर दोस्त है अपना, मुझे पता है कि अच्छे पैसे देगा वो मुझे। आ जाओ दोस्त, यहाँ पर आ जाओ। पूरी की पूरी शॉप बंद करके रखी है मैंने तुम्हारे लिए। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आओगे। सारी की सारी चीजें अच्छी हैं। और भाई मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो ये ज्वेलरी देखो कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है ना। और ये पूरी की पूरी डायमंड शॉप है। इन लोग के पास पिंक डायमंड भी होता है। अभी फिलहाल मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा, लेकिन होता है, पिंक डायमंड होता है इनके पास, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कहीं ना कहीं पर छुपा के इन लोगों ने रखा होगा। और ये देखो भाई डायमंड का नेकलेस है ये। सारी की सारी चीजें अल्ट्रा रेयर और अल्ट्रा एक्सपेंसिव हैं। लेकिन हाँ, बताना क्या था आप लोग को, ये जो बंदा है ना इस वाली शॉप का मालिक, ये भी इंडियन है। पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को लूट लेंगे हम लोग। क्या लेकर आए हो भाई? आ जाओ बाहर आओ, दिखाता हूँ तुम्हें क्या लेकर आया हूँ। ये जो दो बंदे खड़े हुए हैं, तुम ट्रस्ट करते हो इनके ऊपर? अरे हाँ हाँ, ये दोनों के दोनों अपने ही बंदे हैं। बाकी शॉप क्लोज कर दी है मैंने। ठीक है, जब भी बड़ी डील होती है ना, ये शॉप को क्लोज कर देता है। आ जाओ बाहर, मैं तुम्हें दिखाऊं क्या क्या है मेरे पास। ये तो बहुत ज्यादा सामान लेकर आ गए हो भाई। पैसे कम पड़ जाएंगे मेरे पास। ये सब कुछ सेल करना है क्या? हाँ, सारा का सारा सेल करना है। बल्कि नहीं, एक काम करो कि मशीन गन को रहने दो, और ये जो गोल्ड है ना, आधा सेल करूंगा, आधा अपने पास रखूंगा। ठीक है भाई, अगर सारी की सारी चीजें सेल करोगे तो 2 लाख करोड़ मिलेंगे। लेकिन सॉरी, मेरे पास अभी 2 लाख करोड़ है नहीं, इसलिए मैं आधी चीजें परचेज कर लूंगा। पेंटिंग सारी की सारी मैं परचेज करूंगा, और आधा सोना भी मैं परचेज करूंगा। आधा तुम्हें दे दूंगा, और गोल्ड की मशीन गन भी तुम्हारी। ठीक है, मतलब कि गोल्ड की मशीन गन मैं अपने पास रखूंगा, आधा सोना मैं अपने पास रखूंगा, बाकी चीजें तुम रखोगे, मुझे 1 लाख करोड़ दोगे। हाँ भाई, 1 लाख करोड़ दूंगा मैं तुम्हें। डील को फाइनल करें क्या? हाँ ठीक है, तुम अपना सामान उतरवाओ, मैं अपना सामान रखता हूँ ट्रक के अंदर। 1 लाख करोड़ का आधा सामान, 2 लाख करोड़ का पूरा सामान है क्या? हाँ ड्राइवर, ये दोस्त है अपना, जो वैल्यू होगी ना वही देगा मुझे, कम पैसे कभी भी नहीं देता। बहुत अच्छा बंदा है ये, वरना अगर किसी और के पास जाते ना तो वो कम पैसे देता। हाँ ड्राइवर, ऐसा ही है, इसीलिए तो मैं इसके पास आता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, 1 लाख करोड़ की तुम ये चीजें परचेज करोगे तो सेल कितने में करोगे? भाई ये सारी की सारी चीजें सेल होने में टाइम लगेगा, लेकिन 1,50,000 करोड़ में सेल हो जाएंगी। मतलब कि 50,000 करोड़ का तुम्हारा प्रॉफिट होगा? हाँ भाई, 50% प्रॉफिट होगा मेरा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है भाई, ये वाला बिजनेस भी अच्छा है। सोच रहा हूँ कि इसकी शॉप ही परचेज कर लूँ, मगर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तुम्हारी ये दुकान कितने की है? भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है। ये होगी 100 लाख करोड़ की। 100 लाख करोड़? भाई कितना पैसा है इसके पास। ठीक है, तुम अपना सामान उतारो, मुझे निकलना होगा फिर। ठीक है भाई, मैं अपने बंदे बुलाता हूँ, वो सामान उतारते हैं नीचे। ड्राइवर भी यहीं पे रहेगा। ठीक है ड्राइवर, तुम यहीं पे रहो, पैसे लो इससे। मैं तब तक कोई कपड़े वगैरह देखता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, अपने लिए कोई अच्छे से कपड़े देखता हूँ, और ये बाल वगैरह भी सेट करवा के आता हूँ। ठीक है भाई, तुम जाओ, बिंदास जाओ, मैं नज़र रखता हूँ इसके ऊपर। अपना दोस्त है ये, ज़्यादा शक मत करना इसके ऊपर, ठीक है? लेकिन अपनी आंखें खुली रखना। मैं फटाफट से जाता हूँ किसी शॉप के अंदर, अपने लिए कपड़े परचेज करता हूँ। भाई हुलिया देखो मेरा, 2 लाख करोड़ का सामान है मेरे पास, मगर दिखने में भिखारी लग रहा हूँ। मुझे तो ये डर है कि जाते हुए कोई बंदा मुझे 10-20 रुपए पकड़ा ना दे, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे अपने कपड़े चेंज करने होंगे। इस वाली शॉप के अंदर जाता हूँ। कपड़े भी चेंज कर लिए और बाल वगैरह भी कटवा लिए मैंने। अभी इंसान लग रहा हूँ, पहले जानवर लग रहा था। फटाफट से जाता हूँ ड्राइवर के पास। सामने
वाली गली के अंदर जाना है हम लोग ने। पता नहीं अभी सामान इसने उतारा होगा या फिर नहीं। ये रेड वाली गाड़ी किसकी है? सामान उतार लिया तुमने? हाँ भाई, सामान उतार लिया, तुम जाके चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। ट्रक के अंदर चेक करना होगा मुझे कि क्या किया है इसने। अपनी गोल्ड की मशीन गन ये रही, यही चाहिए थी मुझे। और सोना भी आधा इसने उतार लिया, आधा सोना यहाँ पे पड़ा हुआ है। 1 लाख करोड़ भी भाई तुम्हारे बैंक अकाउंट में सेंड कर दिए मैंने। ठीक है, 1 लाख करोड़ भी आ गए मेरे पास, आधा सोना और गोल्ड की मशीन गन। मजा आएगा चलाकर। तुम एक काम करो ट्रेवर, ये सारी की सारी चीजें घर पे लेके जाओ। मैं तब तक कोई गाड़ी देखता हूँ अपने लिए, गाड़ी परचेज करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है भाई, ये वाली गाड़ी दिखाने के लिए लेकर आया हूँ क्या? ये गिफ्ट है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है ये। क्या बात कर रहे हो? ये गाड़ी मेरे लिए? हाँ ना भाई, 1 महीने के बाद आए हो। ये वाली गाड़ी तुम्हारी है आज के बाद, मेरी तरफ से गिफ्ट है। ठीक है, अच्छी गाड़ी है, थैंक यू गिफ्ट के लिए। तुम जा सकते हो अपनी शॉप के अंदर, शॉप को ओपन करो, कस्टमर्स आएंगे। और ट्रेवर तुम एक काम करो कि ये सारी की सारी चीज़ें लेके जाओ, मेरे घर के अंदर रखो। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, वो मैं परचेज करके आता हूँ। ठीक है भाई, पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ गए ना? हाँ ट्रेवर, आ गए हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, इसके ऊपर शक मत करो पागल। ठीक है भाई, मैं बस ये सामान लेके जाता हूँ तुम्हारे घर। बिजनेस कौन सा करोगे? बिजनेस करेंगे हम लोग गाड़ियों का ट्रेवर। डीलरशिप बनाऊंगा और अपने घर के अंदर बनाऊंगा। तुम एक काम करो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ढूंढो और जितने पैसे वो बोलते हैं ना, उतने पैसे दो उनको। स्विमिंग पूल वाली साइड पे डीलरशिप बनाएंगे हम लोग। ठीक है भाई, पेमेंट कैसे करनी है? तुम भेजोगे क्या पैसे? नहीं ट्रेवर, पैसे मैं नहीं भेजूंगा। मैं जा रहा हूँ गाड़ियाँ परचेज करने के लिए, तुम जाके शोरूम बनवाओ। ये गोल्ड में पेमेंट करोगे तुम? ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को गोल्ड में पेमेंट करूंगा। मैं जाके शोरूम बनवाता हूँ और मैं जाके गाड़ियाँ परचेज करता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू गाड़ी के लिए। अभी फटाफट से निकलना होगा, गाड़ियाँ भी तो चाहिए होंगी ना शोरूम के लिए। ये रेड वाली गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मगर अपने शोरूम के लायक नहीं है। किसके पास जाऊँ? सबसे पहले लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास जाता हूँ, क्योंकि उसकी शॉप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। 1 मिनट के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे हम लोग लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास। लेट्स गो भाई। बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, मगर ये वाली गाड़ी मेरे किसी काम की नहीं है। ये वाली गाड़ी नहीं चाहिए। आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ, जल्दी करो, काम है तुमसे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। आ गया भाई। ये वाली गाड़ी कहाँ से लेकर आ गए? सेल करनी है क्या? सेल नहीं करनी है, परचेजिंग करनी है भाई। तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई अच्छी गाड़ी है क्या? हाँ भाई, 2 गाड़ियाँ हैं मेरे पास। अंदर आओ, दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, फटाफट से चलते हैं इसके पास और देखते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ हैं। गाड़ियाँ तो इसके पास सचमुच में कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं। ये वाली गाड़ी फेवरेट है मेरी, और इसका तो कलर भी वाइट है। कितने की है ये वाली गाड़ी? भाई गाड़ियाँ तो एक्सपेंसिव हैं, तुम देख लो तुम्हें कौन सी चाहिए। मुझे कौन सी चाहिए? मुझे भाई सारी की सारी गाड़ियाँ चाहिए, जितनी है तुम्हारे पास सारी की सारी दे दो। अभी तो फिलहाल भाई ये 2 ही गाड़ियाँ हैं और मैंने खुद ही इनको मॉडिफाई किया है। ये जो तुम्हारी वाइट वाली गाड़ी है ना, ये मुझे अच्छी लग रही है। कितने में दोगे? ये वाली गाड़ी है, ले लो भाई, 500 करोड़ में। 500 करोड़? और ये जो अंदर खड़ी हुई है, ये क्या चीज़ है? अरे भाई, ये मेरी लाल परी है भाई। बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ है भाई। इस जैसी कोई गाड़ी नहीं है। अपनी गाड़ियों की तो ये ऐसे ही तारीफ करता है, लेकिन ये वाली गाड़ी मुझे भी अच्छी लग रही है। इसकी स्पीड मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी, है ना? छत भी इसकी कार्बन फाइबर की है। हाँ भाई, कार्बन फाइबर रूफ है और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। कैसी लगी तुम्हें? अच्छी लग रही है। ये वाली कितने की है? ये गाड़ी भाई तुम्हें दे दूंगा 200 करोड़ में। 200 करोड़ की ये और 500 करोड़ की ये। ठीक है, मैं एक दफ़ा बस ये वाली गाड़ी चला के देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कपड़ों के साथ ये वाइट वाली गाड़ी सूट करेगी। वाइट वाली गाड़ी को भी बाहर निकालो, मैं तब तक इसको लेके जाता हूँ। देखते हैं कि चलने में कैसी है। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है गाड़ी, और मुझे तो फ्रंट साइड से भी अच्छी लग रही है।
मैं तो नहीं चलाऊंगा इसको, लेकिन हम लोग ये वाली गाड़ी सेल कर सकते हैं। हाँ भाई, शोरूम पे खड़ी कर दूंगा, उसके बाद बिक जाएगी ये। और अभी तो शुरुआत है, मुझे और भी गाड़ियां चाहिए होंगी। ठीक है भाई, अच्छी है तुम्हारी ये वाली गाड़ी। अच्छा हुआ कि पीछे वाली गाड़ी बच गई। ये जो साथ खड़ी हुई है गाड़ी, ये वाली गाड़ी मुझे उस बंदे ने गिफ्ट की थी, लेकिन ये वाली रेड ज्यादा अच्छी है। लेके चलते हैं इसको, अपने शोरूम के अंदर लेके चलते हैं। तुम एक काम करो कि ये रेड वाली गाड़ी अपग्रेड हो सकती है क्या? हाँ भाई, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अपग्रेड करूँ क्या? हाँ, मैं इधर ही वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से जाओ, ये रेड वाली गाड़ी को अपग्रेड करके लाओ। मैं तब तक ये व्हाइट वाली गाड़ी चला के देखता हूँ, ये अपने कपड़ों के साथ भी मैच कर रही है। ये वाली गाड़ी देखते हैं कि चलने में कैसी है। दिखने में तो बहुत ज्यादा रेयर लग रही है। ये वाली गाड़ी लॉस सैंटोस में कमी देखने को मिलती है, लेकिन अच्छा हुआ कि आ गई मेरे पास। इसके एग्जॉस्ट देख रहे हो कितने ज्यादा बड़े हैं, ये तो पूरा का पूरा रॉकेट है भाई। ये वाली गाड़ी सोच रहा हूँ कि अपने पास रख लूँ। हाँ भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंट है और लॉस सैंटोस में देखने को मिलती भी नहीं है, इसलिए ये वाली गाड़ी मैं अपने पास रखूंगा। अभी तो शुरुआत है, और भी गाड़ियां परचेज करेंगे हम लोग। मैंने सोच के रखा है कि बुगाटी भी चाहिए मुझे, और हाँ, मोटर बाइक्स भी चाहिए होंगी। हम लोग का जो शोरूम होगा ना, उसके अंदर सारी की सारी चीजें होंगी। ये इसने गाड़ी को अपग्रेड कर दिया है क्या? मुझे तो लगता है कि ठीक ही अपग्रेड किया है भाई। कलर चेंज कर दिया है गाड़ी का, और पीछे वाली साइड पे स्पॉइलर लगा दिया, बॉडी किट्स लगा दी हैं, एग्जॉस्ट लगा दिया है, टायर्स को चेंज कर दिया है। क्या हुआ भाई, अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छी लग रही है, काफी ज्यादा रेयर है। तुमने इसके ऊपर कलर अच्छा किया है, और ये रेड वाली गाड़ी भी अच्छी लग रही है। अभी एक काम करो ना कि ये दोनों की दोनों गाड़ियां मेरे घर पहुंचा दो। ठीक है भाई, मैं कोई बंदा देखता हूँ, उसके साथ जाता हूँ, ये दोनों की दोनों गाड़ियां तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। हाँ ठीक है, ये दोनों गाड़ियां पहुंचाओ मेरे घर, और जितना भी बिल बना है ना, मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें पैसे सेंड करता हूँ। बैनी का शोरूम भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। देखते हैं कि बैनी के पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। वैसे इसके पास नॉर्मली जो गाड़ियां होती हैं ना, वो फैमिलीज गैंग की होती हैं या फिर बालास गैंग की होती हैं। देखते हैं, जाते हैं इसके पास, हो सकता है कि कोई काम की चीज मिल जाए। लॉस सैंटोस के जो बिलियनियर्स हैं ना, उनको भी मसल कार्स अच्छी लगती हैं, लेकिन नॉर्मल गाड़ियां नहीं, अल्ट्रा रेयर मसल कार्स, जो कि बालास गैंग के बॉस के पास भी नहीं होंगी। फटाफट से चलते हैं बैनी के पास, कुछ ना कुछ तो इसके पास भी होगा। अपनी गाड़ी को कहाँ से लेके जाऊं? यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी को अंदर लेके जाते हैं, मगर लगता है कि कुछ ज्यादा ही आगे निकल आया मैं। किधर गया ये? बैनी की वर्कशॉप किधर आएगी? एक मिनट, ये वाली गली नहीं है, आगे वाली गली से जाना था। शॉर्टकट भी मार सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट हो जाता हूँ, बल्कि यहाँ से भी नहीं, हम लोग यहाँ से लेफ्ट होंगे, और पहुँच गया मैं बैनी के पास। पता नहीं अभी ये अंदर होगा या फिर नहीं। एक गाड़ी दिख रही है मुझे, दिखने में तो अच्छी लग रही है। हाँ भाई, ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है मुझे। इसी तरह की मसल कार ढूंढ रहा था मैं, मगर ये बैनी किससे बात कर रहा है? ये वाली गाड़ी सेल करनी है क्या? हाँ भाई, सेल तो करनी है, लेकिन डील चल रही है इसके साथ। इसके साथ डील चल रही है? कितने में बात हो रही है? मैंने बोला है 300 करोड़, ये कह रहा है 200 करोड़। बताओ, ऐसे डील होती है क्या? नहीं, ऐसे डील नहीं होती है। इसको भेज दो तुम, मैं इस वाली गाड़ी के 250 करोड़ दे दूंगा। 250 करोड़? हाँ, दोगे तुम? नहीं नहीं, 250 करोड़ नहीं, 200 करोड़ दूंगा। निकालो इसको बैनी, जल्दी से बाहर निकालो। 250 करोड़ मैं तुम्हें दे दूंगा इस गाड़ी के। फटाफट से इसको बाहर लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये वाली गाड़ी चलने में कैसी है। भाई, व्हीली भी कर रही है ये। एक मिनट, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। साइज में देख रहे हो कितनी ज्यादा लंबी गाड़ी है, और क्या ही व्हीली उठा रही है ये। लॉस सैंटोस के बिलियनियर्स को ऐसी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। अभी इसका इंटीरियर देखो कितना ज़्यादा लग्जरी है, और पीछे वाली साइड पे बड़े स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है भाई, गाड़ी अच्छी है। बैनी को बोलता हूँ कि मेरे घर पहुँचा दे ये वाली गाड़ी।
पीछे ये जो टायर्स लगे हुए हैं ना, ये गाड़ी की व्हीली को रोक देते हैं। अगर ये नहीं लगे होते तो गाड़ी व्हीली उठा के उल्टी हो जाती। साइज देखो भाई, गाड़ी का साइज कितना ज्यादा बड़ा है। मुझे तो पर्सनली ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है। ऐसी मसल कार्स लॉस सैंटोस में देखने को मिलती नहीं है और इसका कलर भी कुछ ज्यादा ही यूनिक है। लेके जाता हूँ बैनी के पास और फिर जाके उसको पैसे देता हूँ। ये वाली गाड़ी मेरे घर पहुँच जाएगी। मगर मुझे सिर्फ ये गाड़ियाँ नहीं चाहिए ना, मुझे सुपर कार्स भी चाहिए। इस वाली गाड़ी को मैं यहाँ पे साइड पे पार्क कर देता हूँ। ठीक है बैनी, ये वाली गाड़ी पसंद है मुझे। मैं इस वाली गाड़ी के 250 करोड़ तो मैं सेंड कर रहा हूँ, गाड़ी मेरे घर पहुँचा दो। मैं तब तक जाता हूँ सिमियन के पास। ये हम लोगों ने अच्छी गाड़ी चूज की है, लेकिन असल गाड़ियाँ तो सिमियन के पास होती हैं ना। लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले से 2 गाड़ियाँ परचेज की और अपनी गाड़ी अपग्रेड करवा ली। बैनी के पास आया मैं, बैनी से मैंने एक मसल कार परचेज कर ली। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मसल कार दी है इसने मुझे, मगर अभी फिलहाल गाड़ियां चाहिए। अपने शोरूम को भरना चाहता हूं मैं। पता नहीं ट्रेवर ने शोरूम कंप्लीट करवाया होगा या फिर नहीं। मैं तो जा रहा हूं अपने दोस्त सिमियन के पास, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पास सारी की सारी रेयर गाड़ियां होती हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि शोरूम खोला है तुमने। 1 मिनट रुको, आने तो दो अंदर। ये देखो भाई, ये गाड़ियाँ चाहिए होती हैं मुझे। कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये वाली BMW। मेरे ख्याल से M5 है ये, मेरी तो फेवरेट है। M3 भी अच्छी है, लेकिन ये M5 मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका इंटीरियर भी देख लेते हैं। सिमियन के पास गाड़ियाँ अच्छी होती हैं भाई, मानना पड़ेगा। सारी की सारी अल्ट्रा रेयर गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाता है ये। मगर एक और चीज़ दिख रही है। ये क्या चीज है? ऐसी मोटर बाइक पहले कभी नहीं देखी मैंने। ये क्या बीच में खोपड़ी बनी हुई है? ये क्या चीज है सिमियन? ये कहाँ से लेकर आए हो? ऐसी मोटर बाइक कभी देखी नहीं है मैंने। ये वाली मोटर बाइक तुम कभी देख भी नहीं पाओगे भाई। रॉकेट बाइक है ये, तुमने कभी नहीं देखी होगी। 2050 मॉडल है। 2050 तो अभी तक आया ही नहीं है। कितने की होगी ये? इसकी कोई भी प्राइस नहीं है और यहाँ पे कोई भी चीज फॉर सेल नहीं है तुम्हारे लिए। क्या मतलब मेरे लिए? क्या कहना चाहते हो? मुझे पता चला है कि तुम अपना शोरूम बना रहे हो। मेरे कंपेटिटर हो तुम। मैं तुम्हें अपनी कोई भी गाड़ी सेल नहीं करूंगा। अच्छा तो ये बात है। सिमियन दोस्त हो तुम मेरे। क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने अपना शोरूम बना लिया तो? नहीं 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 भाई, दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। ये जो मेरे पास चीजें हैं ना, ये तुम्हें कहीं से भी नहीं मिलेंगी। मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा तेज चलता है सिमियन। बिजनेस कर रहे हैं ना, साथ मिलके करेंगे। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करूंगा और तुम्हें कोई भी चीज मैं सेल नहीं करने वाला। कैसा बंदा है ये। ठीक है सिमियन, सही है। मुझे लगा था कि हम लोग साथ मिलके बिजनेस करेंगे, मगर ये जो गाड़ियां खड़ी हैं ना इसके पास, ये वाली गाड़ियां तो मुझे चाहिए होंगी। और उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करेंगे और फिर देखता हूँ कि कोई बंदा है या फिर नहीं। दिख गया मुझे, एक बंदा दिख गया। रुक जाओ, काम है मुझे तुमसे। पागल आदमी, भागने की जरूरत नहीं है। कितना डरपोक है, मुझे देख के भाग गया ये। सामने से एक और बंदा आ रहा है, इससे बात करके देखता हूँ। तुम्हारी गाड़ी देखकर मजा आ गया, बहुत अच्छी गाड़ी है तुम्हारी। हाँ मेरी गाड़ी अच्छी है। एक काम है, करोगे क्या? हाँ कर लूंगा। कौन सा काम है? काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। सामने सिमियन का शोरूम है, इसके शोरूम के अंदर एक गाड़ी और एक मोटर बाइक है। तुम जाओगे शोरूम के अंदर, गाड़ी और मोटर बाइक परचेज करोगे। बैंक अकाउंट की डिटेल्स तुम मुझे सेंड करोगे, मैं सिमियन को पेमेंट करूंगा। उसके बाद तुम गाड़ी और मोटर बाइक को शोरूम से बाहर निकाल के मुझे दे दोगे। ठीक है, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं कर रही ये? मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम जाके करो। पैसे मैं दे दूंगा। दूंगा सिमियन को, और हाँ तुम्हें ये काम करने के मैं 1 करोड़ दूंगा। हैं कि
1 करोड़? हाँ 1 करोड़ दूंगा। चलो अभी जल्दी जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। शोरूम के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। छोटे से काम की 1 करोड़ दे रहा हूँ इसको। खुश हो गया ये, बैठे बैठे इसको भी 1 करोड़ मिल गए। अपने पास तो पैसे काफी ज्यादा है ना, इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये वाली गाड़ी मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ और फिर उस बंदे का वेट करते हैं। BMW और वो मोटर बाइक चाहिए मुझे। फाइनली मोटर बाइक भी आ गई और गाड़ी भी आ गई। ठीक है, थैंक यू। लेकिन मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है, वो दूं, पैसे मिलेंगे क्या? हाँ, क्या इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास? एक बुगाटी है, बहुत ज्यादा महंगी। मैं सिमियोन के पास गया था, मैंने कहा तुम्हारे पास और गाड़ियां हैं तो बताओ मुझे। सिमियोन ने बोला कि थोड़ा सा वेट करो, एक बुगाटी आ जाएगी मेरे पास थोड़ी देर में। मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे बुगाटी अभी चाहिए। उसने कहा कि फिर हम लोग को एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट जाना पड़ेगा? बुगाटी सिमियोन ने इंपोर्ट की है क्या? नहीं नहीं, इंपोर्ट नहीं की। एयरपोर्ट में कोई बंदा है जो कि सिमियोन के आने का वेट कर रहा है। एयरपोर्ट में बंदा है, उसके पास बुगाटी है, सिमियोन के आने का वेट कर रहा है, लेकिन मैं सिमियोन से पहले पहुंच जाऊंगा। अभी तुम मेरा एक छोटा सा काम करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, बताओ बताओ क्या काम है? काम यह है कि मेरी ये वाइट वाली गाड़ी तुम मेरे घर लेके जाओ। मैं तब तक ये वाली मोटर बाइक चला के देखता हूँ कि ये चलने में कैसी है। भाई कुछ ज्यादा ही अच्छी है ये, इसकी तो स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है। सिमियोन थोड़ी देर में जाएगा एयरपोर्ट, मगर मुझे सिमियोन से पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। क्या कहते हो, गाड़ी लेके जाऊं या फिर ये वाली मोटर बाइक लेके जाऊं? मोटर बाइक वाली ऑप्शन भी अच्छी है, गाड़ी वाली ऑप्शन भी अच्छी है। भाई ये तो पूरा का पूरा रॉकेट है, इसको हम लोग बाद में चलाएंगे। फिलहाल BMW लेके जाता हूँ। तुम एक काम करो कि ये वाली गाड़ी मेरे घर लेके जाओ और ये मोटर बाइक भी मेरे घर लेके जाओ। ठीक है सर, आप लोकेशन बताओ, मैं लेके जाता हूँ। ठीक है, लोकेशन मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ और याद रहे धोखा देने की गलती भी मत करना तुम। आपने 2 करोड़ दे दिए सर, धोखा क्यों दूंगा मैं? ठीक है, मुझे अपने शोरूम के लिए एक बंदा चाहिए, हो सकता है कि मैं तुम्हें रख लूँ। एयरपोर्ट किस जगह पे जाना है? एयरपोर्ट सर रनवे के पास एक प्राइवेट हैंगर है, वहाँ की लोकेशन बताइए सिमियोन ने। इसका मतलब यह है कि बुगाटी उधर ही होगी। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो। मैं फटाफट से एयरपोर्ट जाता हूँ। सिमियोन से पहले मुझे एयरपोर्ट पहुँचना होगा, तभी वो वाली बुगाटी मुझे मिलेगी। गाड़ी तो ये वाली BMW भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन बुगाटी का अलग ही लेवल है ना। बुगाटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। बुगाटी अगर मेरे पास आ गई तो अच्छे पैसे बनाऊंगा मैं। सिमियोन के काम देखें आप लोगों ने, क्या कह रहा था कि मुझे वो गाड़ी सेल नहीं करेगा। मैंने भी उसको बोल दिया था कि मेरा दिमाग उससे ज्यादा तेज चलता है। देखो भाई, आ गई BMW मेरे पास, और सिर्फ BMW नहीं, मोटर बाइक भी आ गई है मेरे पास। ये वाली गाड़ी अच्छी है लेकिन इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुझे ज्यादा अच्छी लगती नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, M5 है, चलने में अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है। बट अभी जाके देखते हैं कि ये बुगाटी कैसी है दिखने में। एयरपोर्ट तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। ड्राइवर से मैंने अभी तक बात नहीं की है, पता नहीं लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले ने गाड़ियां घर पहुंचाई हैं या फिर नहीं। इस बंदे को भी मैंने कहा है कि गाड़ी और मोटर बाइक घर पे पहुंचाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक गाड़ी हम लोगों ने बेनी से भी तो परचेज की थी, वो भी घर पहुंचानी थी। पता नहीं शोरूम बना है या फिर नहीं। अभी फिलहाल हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो काम ये वाला है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, बुगाटी मुझे चाहिए होगी। गाड़ी नहीं देख रहे हो भाई, खोल दिया बैरियर इसने। जब आप लोग के पास गाड़ी अच्छी होती है ना, तो हर जगह से रिस्पेक्ट मिलती है। बट मुझे अभी जाना है सामने वाले प्राइवेट हैंगर के अंदर। मानना पड़ेगा भाई, गाड़ी तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छी है और इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है। सोच रहा हूँ कि कोई गाड़ी मैं अपने पास रख लूं। पहले मुझे वो व्हाइट वाली गाड़ी अच्छी लगी थी और अभी ये वाली BMW मुझे अच्छी लग रही है। देखते हैं कि ये जो बुगाटी है ये कैसी है। फटाफट से जाते हैं हैंगर के अंदर। फाइनली भाई देख ली मैंने बुगाटी, लेकिन ये जो लड़का खड़ा हुआ है ना, ये लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट का बेटा है। तुम्हें पता नहीं है मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ? क्या कर रहे हो तुम इधर? पता है प्रेसिडेंट के बेटे हो। ये वाली गाड़ी परचेज करने के लिए आया हूँ मैं। ये वाली गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, सिमियोन को सेल की है मैंने, थोड़ी देर में आ रहा है वो। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के बेटे हो ना तुम, इतना फालतू टाइम है तुम्हारे पास जो तुम यहाँ पे बैठ के सिमियोन के आने का वेट करोगे? कितने में सेल की है ये वाली गाड़ी?
गाड़ी? ये वाली गाड़ी 50,000 करोड़ में सेल की है मैंने। मैं तुम्हें 60,000 करोड़ दे रहा हूँ, ये वाली गाड़ी मुझे दे दो। 60,000 करोड़ ठीक है। पेमेंट अरेंज करने में कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम तुम अकाउंट नंबर बताने में लगाओगे, पैसे भेजने में भी उतना ही टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि पेमेंट अरेंज करने के लिए टाइम नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे टाइम नहीं चाहिए। अपना अकाउंट नंबर बताओ, पैसे सेंड कर रहा हूँ तुम्हें। अरे वाह, तुमने तो 60,000 करोड़ सेंड कर दिए मुझे। पैसे तुम्हारे पास आ चुके हैं। ये जो स्पेशल फोर्स वाले बंदे हैं, तुम्हारे ही सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे ये। हाँ, ये मेरे ही बंदे हैं। तो फिर इनको बोलो कि BMW लेकर आए, मुझे फॉलो करें। मैं जा रहा हूँ अपने घर, इनको भी 1 करोड़ दे दूंगा। ठीक है, मैं एक बंदा तुम्हारे साथ भेजता हूँ। चलो भाई, गाड़ी आ गई है मेरे पास। ये कलर कैसा है इसका? 10,000 करोड़ मैंने एक्स्ट्रा पे किए हैं सिर्फ इस कलर के लिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है। पीछे वाली साइड पे कलर चेंज है ना? हाँ, ये 2 टोन कलर है। 2026 मॉडल है बुगाटी का। 2026 मॉडल 2025 में मिल गया हम लोग को। ठीक है भाई, गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वो जो BMW है वो भी अपने घर पहुंच जाएगी। ठीक है, अपना बंदा भेजो मेरे पीछे। ठीक है दोस्त, मैं अभी अपना एक बंदा भेजता हूँ तुम्हारे साथ। चलो, अच्छा हो गया। अभी ये वाली गाड़ी घर लेके जानी होगी। कलर देख रहे हो भाई, कह रहा है कि 10,000 करोड़ इस वाले कलर के पे किए हैं मैंने। मुझे तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रहा है। ये जो बैक साइड पे कलर है ना, ये कोई और कलर है। और ये जो फ्रंट साइड पे कलर है रेड, ये डिफरेंट है। मगर ये रेड भी तो नॉर्मल नहीं है ना, ऑरेंज का शेड भी मार रहा है। काफी ज्यादा रेयर बुगाटी है ये वाली। कह रहा है कि 2026 मॉडल है, लेकिन खैर मुझे क्या, मेरे पास तो ये वाली गाड़ी आ चुकी है। अभी फटाफट से ये वाली गाड़ी लेके चलते हैं घर और जाके देखते हैं अपना नया शोरूम। अपने घर के पास तो ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा पेड़ किसने लगा दिया है? लगता है कि ड्राइवर ने शोरूम बना लिया है। ये देख रहे हो, स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई हैं यहाँ पे इसने। ठीक है भाई, लग्जरी शोरूम इसी तरह का होता है। धीरे धीरे आगे जाएंगे हम लोग और फिर देखते हैं कि क्या चीजें हैं। छत पे जाने का भी रास्ता बना दिया है इसने। मैंने इसको कहा था कि शोरूम बनाना है, लेकिन इसने मेरे घर को ही अपग्रेड कर दिया है। जल्दी आ जाओ भाई, पार्टी का सामान रेडी है। ठीक है, वेट करो, आ रहा हूँ मैं। पार्टी का सामान तो वाकई में रेडी है। अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ भी पहुँच गई इधर। इसको कहते हैं शोरूम। ये वाली मसल कार भी आ गई, बेनी से परचेज की थी। ये रेड वाली भी आ गई, वाइट वाली भी आ गई, इवन कि ये BMW भी आ गई, जो कि सिम्योन मुझे सेल नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ ये वाली मोटर बाइक भी आ गई। चलो भाई, अच्छी बात है, शोरूम बन चुका है अपना, लेकिन इसको चलाना अभी तक बाकी है। ड्राइवर ने पार्टी का अरेंजमेंट करके रखा है यहाँ पे। चॉप भी पीछे वाली साइड पे खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन एक दिक्कत है। बिल्ली लेकर आया था मैं, ये देखो क्या किया इसने। बिल्ली ने क्या किया है? अबे, परिंदा मार दिया क्या? क्या कर रहे हो ड्राइवर? शोरूम इतना लग्जरी बनाया है हम लोगों ने, और ये बिल्लियां निकालो यहाँ से। आप लोग भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डॉगी भी लेकर आ गया है ये। सारी की सारी चीजें यहाँ से बाहर करनी होंगी। मैं आप लोग से मिलता हूँ। एक और डॉगी है इधर, पता नहीं ये ड्राइवर कर क्या रहा है। खैर, मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।